हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज के हमारे कुरुक्षेत्र मैगजीन की टॉपिक है एम्पावरिंग यूथ नीड और उसके चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। दिस इज एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच यू कैन रिलेट विद योर जीएस पेपर 3 प्लस जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 में सोसाइटी से आप लिंक कर सकते हैं, जीएस पेपर 3 में आप इकोनॉमी से इसको लिंक कर सकते हैं। लेट्स सी व्हाट वी हैव टू से अबाउट दिस टॉपिक। अब इंट्रोडक्शन, इस टॉपिक की हम बात करें तो जो यूथ हैं दैट आर कहीं ना कहीं डिटरमिन करते हैं, दे डिटरमिन द प्रेजेंट फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। एक सिर्फ नेशन का ही नहीं, दे डिटरमाइन व्हाट अ कंट्री गोना डू, नॉट जस्ट अ कंट्री बट ओवरऑल ह्यूमैनिटी क्या करेगी, दैट इज डिटरमाइंड बाय द यूथ ऑफ अ नेशन और द वर्ल्ड। इफ यू टॉक अबाउट, इट इज द यंग पॉपुलेशन विच इज, क्या कहते हैं उसे, पोटेंशियल डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ अ कंट्री। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये यूथ ही है जो क्या है, पोटेंशियल डेमोग्राफिक डिविडेंड है। अगर इसे प्रॉपर हम एड्रेस करें, हार्नेस करें टुवर्ड्स पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव एंड पर्पसफुल एक्टिविटी में, देन we can have a economic development। अब उसे करने के लिए what we need is quality of education, कहीं ना कहीं skill based training, information, and उसके अलावा we have to immediately improve the quality of life। कहीं ना कहीं हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ पे वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करोगे देन द पीपल गोना हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस, और जब चॉइसेस आप इंक्रीज कर देंगे कहीं ना कहीं इंसान की, द यूथ ऑफ द पीपल, यूथ ऑफ द कंट्री गोना हैव अ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन। सो फर्स्ट यू हैव टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी, बिकॉज एक बच्चे ने सरकारी स्कूल में पढ़ना है या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना है या नहीं भी पढ़ना है, दैट इज डिटरमाइंड बाय द क्वालिटी ऑफ लाइफ ही और शी इज हैविंग। अगर हम बात करें, इंडिया राइट नाउ इज सिटिंग ऑन द गोल्ड माइन ऑफ raw talent, because we are one of the youngest nation, and we have to harness this thing, or we have to nurture them, develop them, and add the growing human resource pool, because कहीं ना कहीं अगर हम बात करें ये resource pool अगर इंडिया में यूटिलाइज होता है well and good, otherwise we can, like, अगर एक इंडियन पर्सन माइग्रेटेड टू यूएस, ही विल सेंड अस रेमिटेंसेस, कहीं ना कहीं वो भी ह्यूमन डेवलपमेंट का ही एक फैक्टर है। और अगर हम बात करें तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में यूथ का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, एंड इट इज़ एसेंशियल दैट यहाँ पर हम इकोनॉमिक एबिलिटी, जो आपकी इकोनॉमी है वो उसके पास एबिलिटी हो, मतलब कि दैट आर इकोनॉमी शुड बी एबल टू सपोर्ट किस चीज़ में, कि कहीं ना कहीं यूथ को आप अप्रोप्रिएट एजुकेशन दे पाओ, स्किल दे सको, हेल्थ दे सको, इस उनकी प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं आप इंक्रीज कर सको। तो दैट इज ऑल व्हाट वी नीड, क्योंकि इकोनॉमी इन द सेंस दैट अगर हमारे पास पैसे होंगे, वी विल बी एबल टू इन्वेस्ट दैट मनी इन एजुकेशन फील्ड, स्किल, हेल्थ केयर। अगर हम इनमें इन्वेस्ट करेंगे कहीं ना कहीं हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को बेटर मैनर में यूटिलाइज कर पाएंगे। बिकॉज इकोनॉमी, अगर मान लो गवर्नमेंट बजट बनाती है बहुत ज़्यादा, बट उनके पास उतना मनी ही नहीं है स्पेंड करने के लिए, तो देन प्रॉब्लम विल पर्टेन। अगर हम बात करें, द यूथ एम्पावरमेंट इज नॉट जस्ट आप उनके एटीट्यूडनल वे में उन्हें डेवलप करना चाहते हैं, बट इवन एटीट्यूडनल, स्ट्रक्चरल और कल्चरल प्रोसेस भी इसमें इन्वॉल्व है, जहाँ पर वो गेन करते हैं एबिलिटी, अथॉरिटी एंड एजेंसी ऑफ व्हाट, डिसीजन मेकिंग और उसे इम्प्लीमेंट करने की। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में कितने ही यूथ हैं जो अपने खुद के डिसीजन खुद लेते हैं, बिकॉज क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक कैपेबिलिटी नहीं है। मोस्ट ऑफ देम डू नॉट डिसाइड फॉर देमसेल्फ, उनकी फैमिली डिसाइड करती है व्हाट दे गोना डू और नॉट। अगर हम बात करें तो ऐसा ही कुछ चेंज लाना चाहते हैं हम यूथ में, और इस बारे में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट कहती है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का नाम है एम्पावरमेंट एंड पॉवर्टी, अ सोर्स बुक। अब इसमें कहा गया है आप इंक्रीज कर दीजिए पुअर पीपल की चॉइसेस, यू विल बी एबल टू गिव देम, वो अपनी लाइफ को अपने आप, दे कैन शेप देयर लाइफ, दे कैन कंट्रोल ओवर देयर रिसोर्सेज एंड डिसीजंस। तो सेम वे आपके जो इकोनॉमिक
के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं डॉक्टर अमर्त्य सेन. He also stated that if we increase the choices of people, the human development will proceed. अगर आप choices नहीं दे पाते हैं लोगों को, then the human development may not exist at all. अगर हम बात करें why it is needed, कहीं ना कहीं रूरल एरिया में जो हमारी पॉपुलेशन है उनके ऊपर कुछ फाइनेंशियल बैरियर है. फाइनेंशियल बैरियर इन द सेंस दे डू नॉट हैव दैट मनी एंड बिकॉज ऑफ विच दे आर नॉट बीन एबल टू गेट ट्रेंड एंड कहीं ना कहीं उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एक एरिया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ विलेज एंड यहाँ से सिटी का डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर एंड इट कॉस्ट हिम अराउंड 100 रुपीज़ पर डे टू ट्रांजिट फ्रॉम द सिटी विलेज टू सिटी. कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से ही माइट नॉट बी एबल टू गो टू कॉलेज. तो इस वजह से कहीं ना कहीं उसकी हायर स्टडी हैम्पर हो सकती है. और इवन गर्ल्स के केस में तो इवन उनकी हायर सेकेंडरी एजुकेशन भी सफ़र करती है. सो हेंस कुछ फिजिकल बैरियर हैं, कुछ नॉन फिजिकल बैरियर भी हैं, नॉन फाइनेंशियल बैरियर इन द सेंस लाइक सिक्योरिटी फॉर वुमेन इज़ एन इशू. तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं इनकी एजुकेशन हैम्पर कर देते हैं. अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज वर्किंग राइट नाउ, ही इज नॉट हैविंग दैट मच एजुकेशन और कहीं ना कहीं उसको अगर हम बात करें उसको अपने घर चलाने के लिए अगर नौकरी करनी पड़ रही है, इफ ही हैज़ टू वर्क फॉर द सेक ऑफ फैमिली, देन he might not be able to study because for him right now fulfilling the family economic crisis will be more important as compared to education. फिर उसके बाद बात करें तो most of the rural people do not have basic education on the foundation of which we gonna take them further. कहीं ना कहीं वो फाउंडेशन जो है एजुकेशन की वो भी नहीं है. अगर हम बात करें जो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है ऑफन वो बहुत पुअर क्वालिटी की होती है, दैट इज नॉट अप टू द मार्क, लाइक ग्लोबल स्टैंडर्ड को कहीं ना कहीं मैच नहीं कर पाती. दैट्स व्हाई वी डू नॉट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द स्किल लेबर अवेलेबल. अगर हम बात करें the teacher quality or trainers quality is also not up to the mark and the technology and equipment they are using, they are also outdated. So this is also hampering the rural youth empowerment. If we talk about ट्रेनिंग सिस्टम जो अभी एग्जिस्ट करती है, दे ऑपरेट इन आइसोलेशन बिकॉज कहीं ना कहीं जो मार्केट में स्किल रिक्वायर्ड हैं दे आर नॉट प्रोवाइडेड इन दिस सेंटर्स. दैट्स व्हाई कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं दिस इज अ नेगेटिव बिकॉज ऑफ विच द ट्रेन्ड पीपल वोंट बी एबल टू गेट जॉब्स. तो ये बात थी हमारे कुछ why we need to empower rural youth. अब what are the government initiative? Let's see that. Government has started National Youth Policy 2014. In this, to realize the true optimum potential of people, we have identified few sectors and we will provide them skills regarding that sector. And इसमें student youth, migrant youth, rural youth, tribal youth, youth at risk for livelihood, youth in violation and conflicts and out of school, dropout students, ठीक है जी, यूथ इन इंस्टीट्यूशनल केयर, इन सब के ऊपर दे आर द प्राइम फोकस. कहीं ना कहीं इस पॉलिसी में अगर हम बात करें हमने कुछ एरिया डिफाइन करे हैं जिसमें हम की एरियाज में वर्क करके वी वांट टू इंक्रीज द पोटेंशियल एंड these are the people who gonna be benefited from this policy. If we talk about Ministry of Skill, it has started something which is known as in collaboration with National Skill Development Corporation. इन्होंने स्टार्ट किया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. इन दिस थ्रू आउट द कंट्री 24 लाख यूथ मतलब 24 लाख लोगों को टारगेट कर रहे हैं ये. एंड इट इज़ अ ग्रांट बेस्ड स्कीम विच प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट स्किलिंग. कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट या ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है और अराउंड 252 जॉब रोल्स में इनकी इंक्रीज कर रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी. मतलब कि अलग अलग वेरियस फील्ड में दे आर प्रोवाइडिंग स्किल सेट्स सो दैट दे विल बी एबल टू गेट जॉब्स. ये तो थी बात किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल की. इफ वी टॉक अबाउट अदर मिनिस्ट्रीज, द नेक्स्ट मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट.
जो आपकी गांव वगैरह को देखती है। अब ये इन्होंने स्टार्ट किया नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, एंड अंडर दिस दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना, ये प्लेसमेंट लिंक्ड आपकी एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है इन विच 15 to 35 ईयर ऑफ पीपल, मतलब 15 से 35 साल के जो यूथ हैं गांव के, दे विल बी प्रोवाइडेड ट्रेनिंग और दैट विल बी लिंक्ड विद प्लेसमेंट। इन दिस PPP mode can also exist where private sector can also participate, and इसमें इंश्योर की गई है आपको प्लेसमेंट इन दी रेगुलर जॉब्स, एंड ये इंप्लीमेंट किया जाता है प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो मिनिस्ट्री के अंडर ही रजिस्टर्ड होती हैं। अब अगली बात करें, देयर इज अ प्रोजेक्ट संकल्प। दिस इज द प्रोजेक्ट स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर livelihood, and this is a central sponsor scheme with World Bank। किसके साथ मिलके है? World Bank। एंड ये एम क्या कर रही है? कन्वर्जेंस लेके आने की। दे आर टॉकिंग अबाउट कन्वर्जेंस अबाउट वेरियस स्किल ट्रेनिंग एक्टिविटी, और उनकी कहीं ना कहीं क्वालिटी इंप्रूव करने की बात करते हैं ये, एंड मॉडल करिकुलम जो थ्रू आउट द इंडिया कैन बी यूज्ड, एंड एस्टैब्लिश करना चाहते हैं एक रोबस्ट मॉनिटरिंग एंड इवेलुएटिंग system so that जितनी भी whatever kind of training is provided in India are up to the mark of this curriculum, and the training which are given to the people, कहीं ना कहीं जो भी activities हैं they are converging and they are meaningful। और ये आपको assist कौन कर रहा है इसमें? World Bank is assisting us। and अगर अगली बात करें तो next is entrepreneurship development program। अब ये प्रोग्राम जो है इट इज अंडर प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, एंड अंडर दिस वी आर प्रोवाइडिंग ओरिएंटेशन एंड अवेयरनेस पर्टेनिंग टू जैसे फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, एंटरप्राइजेस मैनेजमेंट, बैंकिंग फॉर्मेलिटी, बुक्स कीपिंग एक्सेट्रा, ताकि रूरल डेवलपमेंट में वी अश्योर कि कहीं ना कहीं आप क्या कर सकें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर सकें। वी आर प्रोवाइडिंग देम विद मैनेजमेंट स्किल सो दैट दे विल बी एबल टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर देमसेल्फ। अगर हम बात करें आगे, द नेक्स्ट स्कीम इज स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इनहेंसमेंट। दिस इज ऑल्सो अ वर्ल्ड बैंक स्कीम, कहीं ना कहीं असिस्टेंस वहां से मिल रही है, एंड इट टॉक्स अबाउट ITIs की परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है एंड स्टेट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है सो दैट इन ITIs को वो अच्छे से हैंडल कर सकें। अब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने भी इट हैज स्टार्टेड समथिंग विच इज कॉल्ड नेशनल करियर सर्विस। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? दे आर प्रोवाइडिंग राइट स्किल एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन रूरल यूथ। इसके ऊपर वो फोकस करते हैं ताकि उन्हें ये बता सकें कि क्या आपके करियर ऑप्शंस हैं सो दैट रूरल यूथ उसे इजीली एक्सप्लॉइट कर सकें। अगर हम बात करें डिजिटल इंडिया, समहाउ इनहेंस कर दिया है यूथ के पास इंफॉर्मेशन एंड इससे कैसे हम आ पाए इस इंफॉर्मेशन पे? बाय हाई स्पीड इंटरनेट। जैसे कि आपका आप ये कह सकते हैं कि हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें डिजिटल इंडिया का एक सब प्रोग्राम है अंडर विच वी आर प्रोवाइडिंग एवरी पंचायत विद अ फाइबर कनेक्शन सो दैट इंफॉर्मेशन जो है आपकी ग्रास रूट लेवल तक पहुंचे, एंड हेंस कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन होगी देन दे विल बी एबल टू एक्सप्लॉइट दी स्कीम्स अवेलेबल फॉर देम। क्योंकि आधी बार तो जनता को यही नहीं पता होता, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल डू नॉट नो what kind of scheme government have, and if that information is available then they will be in better position to exploit that scheme. So let's move further. If we talk further, government has started Startup India, Stand Up India, in which fundings, industrial academia partnership and incubation centers were provided, and with this government was aiming टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंप्रूव करने की बात होती है इंडिया में। इफ वी टॉक अबाउट टू रिमूव द अर्बन रूरल डिवाइड, वी हैव स्टार्टेड श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन, इन विच विलेज आर डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स की फॉर्म में विलेज को डेवलप करेंगे। 15-20 गांव एक साथ मिला के वी विल डेवलप देम एंड प्रोवाइड देम विद द अर्बन इम्यूनिटी सो दैट जो आपकी
रूरल से अर्बन एरिया की माइग्रेशन है, दैट कैन बी स्टॉप्ड, एंड इवन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ दिस सिटीज और द एरियाज कैन बी इंक्रीज्ड. अगर हम आगे बात करें, द नेक्स्ट स्कीम इज ग्राम उदय से भारत उदय योजना, ग्राम उदय से भारत उदय अभियान. इफ वी टॉक अबाउट दिस, इट बेसिकली फोकस ऑन इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ PRIs, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, एंड कहीं ना कहीं सोशल हार्मोनी को भी इंक्रीज करने की ये बात करता है. अब अगला इंस्टीट्यूशन आता है नबार्ड. नबार्ड इज एन एपेक्स आपका डेवलपमेंट बैंक है इन द रूरल एरिया, जो इंपावर करता है आपके रूरल यूथ को. इफ वी टॉक अबाउट दिस, दे आर फोकसिंग ऑन व्हाट दे आर फोकसिंग ऑन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. कहीं ना कहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को वो फंड्स वगैरह प्रोवाइड करने की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं रूरल यूथ की कैपेसिटी बिल्डिंग में भी दे हेल्प. द नेक्स्ट टॉप मतलब initiative by government is Fit India movement. In this we are focusing on the health of the young population, youth population, so that they will be, जैसे कि कहा गया है, एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ दिमाग रहता है, तो for that harmony we have to focus on the Fit India movement too. अगर हम बात करें आगे, national initiative on school teachers holistic advancement program. In this we will be providing skill training for skill training, मतलब कि आपके जो टीचर्स हैं उनको ट्रेन किया जाएगा. अराउंड 4.2 मिलियन टीचर्स को इसमें ट्रेन किया जाएगा विद द स्किल सेट्स. अगर हम बात करें नेशनल एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इट टॉक्स अबाउट द एक्सेसिबिलिटी, दैट इट वांट टू इम्प्रूव द एक्सेस. मतलब लोगों को जैसे आपके जैसे कॉलेजेस वगैरह की आपकी या स्कूलिंग की जो एक्सेस है, कि आपको कोई हिंड्रेंस ना रहे कहीं भी आपकी एजुकेशन को एक्सेस में. सो दैट दे वांट टू रिमूव. कहीं ना कहीं इक्विटी जनरेट करना चाहते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंक्रीज करना चाहते हैं, अफोर्डेबिलिटी इंक्रीज करना चाहते हैं, पीपल कैन ईजिली गेट लिटरेट, मतलब वो पढ़ाई आराम से कर सकें, एंड अकाउंटेबिलिटी भी लाने की बात होती है. एंड दिस ऑल्सो वॉन्ट टू टर्न यूथ ऑफ रूरल इंडिया इंटू वाइब्रेंट नॉलेज हब, सो दैट दे कैन पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमी. अगर आपके यूथ पढ़े लिखे होंगे तो दे विल बी एबल टू कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमी, एंड हेंस दे विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. अब व्हाट एल्स वी कैन डू इज, यूरोपियन लाइन पे हम यूरोपियन यूनियन यूथ गारंटी, this is a program launched by European Union. Same we can launch an Indian youth guarantee program in which we want to ensure gainful and productive engagement of youth, because if that doesn't happen, kahin na kahin social harmony will be in tension. So that's why we want to increase their gainful and productive engagement. Okay, youth development index, this is started recently, and what it want to achieve, it want to achieve a priority areas, it want to recognize priority areas and जो gaps है, existing gaps between various schemes and all, and alternative approach so that each state can perform better in the education field. And what are the challenges? Let's see what are the challenges, because first we talk about government spending. Government is not spending enough on the education or health or skill development or food, because if we talk about India में malnourishment is at peak. If we talk about like health की spending is not up to the mark which is required, and education is the like way. And if we talk about कहीं ना कहीं quality of education, like दूसरी क्लास का बच्चा, the person studying in second standard not been able to like do arithmetic calculation and all, or the person in the 5th class may not be able to read a book of 2nd class, that is not the quality which we want. We have to improve that quality. कहीं ना कहीं जो post covid job loss हुए हैं और जो skills development center close हुए हैं, people are not been able to get adequate amount of skill set, and jobs are at the stake. So we are facing these kind of challenges right now. If we talk about right now, we have a high school drop rates, and even labor market asymmetry is there, because mismatch is there between the required skill set and the skill set we are providing. So these are the challenges. If we talk about the conclusion, then you can conclude this part with this beautiful line:
young people should be at forefront of global change and innovation because they gonna lead it. Because अगर हम बात करें, youth are the key energy for any economy to survive. And if we talk about, we have to empowerment कहाँ से आ रही है? Empowered, they can be key agent for development and peace. अगर हम बात करें, यहाँ पर ये पहली लाइन कह रही है that जो आपके यूथ हैं उन्हें आप ग्लोबल चेंज और इनोवेशन के फोर फ्रंट पे रखो, सो दैट इफ दे आर एम्पावर्ड, कहीं ना कहीं दे विल वर्क फॉर द डेवलपमेंट एंड द पीस. इट इज हाउएवर दे आर लेफ्ट ऑन द सोसाइटी मार्जिन्स, ऑल ऑफ अस विल बी इम्प्रोवाइज्ड. मतलब कि कहीं ना कहीं अगर उन्हें मार्जिन्स पे रख दिया, वी डू नॉट पे इनफ अटेंशन for our youth, then the society may not exist. And let's us ensure that all the young people have every opportunity to participate fully in the lives of their society. So it is our duty, मतलब duty of the government to ensure that every youth should participate in the society. आप उसको अचीव करने के लिए that education, health, skill development and food are the four pillars. And same likewise, you can also end this thing with youth being the future of our nation. In order to achieve goal of sustainable and balanced development, it is necessary that young generation remains fit in body as well as in mind. And for mind, you have to focus on the skill and education. If we talk about body, we have to talk about Fit India. A question can be made out of this. A direct statement like this can come in your exam and it will say comment. So in that part, you have to mention all the schemes which I have talked about, challenges which I have talked about. This can be your potential question for UPSC 2021. So आज के lecture में इतना ही. Next time we gonna again discuss about Kurukshetra magazine. Thank you. If you like this video, you can share, comment and subscribe to our channel. Thank you very much.